Hello everyone, this is Madhav Saran Pathak from श्री गणेश लीगल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो वीडियो सेगमेंट है ये एलएलबी फर्स्ट सेम के लिए और बीएलएलबी थर्ड सेम के एग्ज़ाम की दृष्टि से आवश्यक है। और इस सेशंस के बाद जो मैं सेशंस में क्वेश्चन जो आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों को आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। और इसके रिगार्डिंग आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे के द्वारा हाउ टू राइट आंसर इन सेमेस्टर एग्जाम्स करके एक मेथड्स ऑफ आंसर राइटिंग इन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस करके एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल श्री गणेश लीगल अवेयरनेस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसको ज़रूर आप रीड करके जाएं और उसके अध्ययन करके जाएं और सिनॉप्सिस बेस्ड आंसर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखें, आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली प्राप्त होंगे। और इन टॉपिक्स को, चूँकि एग्ज़ाम का टाइम है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष टॉपिक यूजुअली तो आपने सभी ने पूरे सेमेस्टर पढ़ा हुआ है और सारे टॉपिक्स भी पढ़ के आपको जाना चाहिए, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम का टाइम है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए जिससे आप अच्छा लिख पाएँ, अच्छी आंसर राइटिंग लिख पाएँ। और सिनॉप्सिस बना के पहले से ही रखिएगा जिससे आपको यदि क्वेश्चन या टॉपिक पूछा जाता है तो आपको सिनॉप्सिस अपने आराम से आप लिख देंगे और आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग आपका मॉड्यूल वन जो सिलेबस है वो नेचर के बारे में है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो यदि कॉमनली देखा जाए तो आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ के जाना चाहिए और एक आंसर में भी आप इन सब चीज़ों को समाहित कर सकते हैं। फिर भी दो टॉपिक में यहाँ पे मैं मॉड्यूल वन में बोलूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीसरा भी बोल दूँगा क्योंकि मुझे लगता है इन तीन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक तो आप याद करके जाइएगा सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से कोई भी पेपर बनाने वाला यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। दूसरा मैं बोलूँगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ के जाएँ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ एवं परिभाषा साथ ही आवश्यक तत्व, इनको पढ़ के जाइए, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक यदि क्वेश्चन बनेगा तो नेचर का भी बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति में विषय यही आता है कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ और नॉट, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विधि है या नहीं। इस विषय में ओपेनहाइम वगैरह के कुछ मत हैं, उनको पढ़ के जाइएगा। तो इन तीन क्वेश्चन के अलावा मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस ऑब्जर्वेशन के इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ब्रॉड वे में जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज स्टेट की परिभाषा राज्य के संबंध में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट। इसमें आपको 4 एलिमेंट जो आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़े थे उन्हीं को लिखना है, साथ में एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन करके एक टॉपिक है उसको लिख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सॉवरेंटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के आवश्यक तत्व क्या हैं, इनके संबंध में सिद्धांत हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कौन कौन से हैं। तीसरा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर कई चीज़ें पूछी जा सकती है। यूएनओ के बारे में पूछ सकता है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में पूछ सकता है, WHO के बारे में पूछ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ, IMF हो गया, IBRD हो गया, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकता है। लेकिन आपको आंसर राइटिंग करने में ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। कुछ भी पूछा जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान लिखना है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जब इंट्रोडक्शन से आप चालू करेंगे और कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जब आप बताएंगे तो आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यदि पूछता है तो उसको उसमें समाहित कर लीजिएगा जिससे आपका आंसर अच्छा जाएगा। तो मॉड्यूल 2 में ज़्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संप्रभुता, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। मॉड्यूल 3 की बात करें तो मॉड्यूल 3 में 2 टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 में से एक मिलने की पूर्ण संभावना है। उसके सिद्धांतों के बारे में पूछ सकता है, उसके ओपिनियंस के बारे में पूछ सकता है, उसके व्यूज के बारे में पूछ सकता है, जो है रिकॉग्निशन, मान्यता और सक्सेशन, उत्तराधिकार। इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। 2 में से एक टॉपिक में भी मिलेगा ही। एक टॉपिक यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो मॉड्यूल 3 में यदि आप मान्यता और उत्तराधिकार को पढ़ के जाते हैं दैट इज़ सफिशिएंट। इवन यदि आपकी कैपेसिटी है, टाइम है अभी, तो आप ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल 4 की बात करें तो 2 टॉपिक ही बन रहे हैं। एक तो रोल ऑफ यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका। तो जब आप यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो इस विषय में भी पूछ सकता है यूएनओ का क्या रोल है। तो 6 अंग हैं उनके, तो उन 6 अंगों के बारे में पढ़िए और वो क्या भूमिका अदा करता है ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में, जो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो उपयोग करती है, या उनके जो सबऑर्डिनेट अंग हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, उनके मोड्स के बारे में आप सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को भी लिख सकते हैं। लास्ट यूनिट है मॉड्यूल 5, लॉ ऑफ द सी एंड ह्यूमन राइट, सामुद्रिक विधि और मानवाधिकार। इन विषयों को यदि आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ह्यूमन राइट को पढ़ के जाइए। ह्यूमन राइट के जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, यूनाइटेड नेशंस ने यूएन चार्टर जो है ना, उनको पढ़ के जाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मोटे तौर पे देखेंगे तो मैं 10-12 क्वेश्चन ही आप लोगों को बताता हूँ, और सेमेस्टर एग्जाम्स कहीं के भी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। वो हो सकता है थोड़ा सा डीप में पूछते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन टॉपिक से ही है। इन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। कभी केस स्टडी मेथड से बन जाता है, कभी फैक्टर सुंदर शर्मिंदा पूछ लेता है, कभी पॉकेट हवाना केस पूछ लेता है। तो लेकिन मेथड जो मोड है वो यही है, टॉपिक से ही, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि में मिलेंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में मिलेंगे। तो एक बार फिर से समरी कर देता हूँ कि पहले में आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ के जाइए, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरे में आप सॉवरेंटी पढ़िए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए, संप्रभुता पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़िए। तीसरे में आप मान्यता और उत्तराधिकार, रिकॉग्निशन और सक्सेशन पढ़ के जाइए, डेफिनेटली कुछ मिलेगा। फोर्थ जो है वो यदि यूएनओ की भूमिका पढ़ लेते हैं आप, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की, दैट इज़ गुड। और यदि आप चाहें तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट भी पढ़ सकते हैं कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, किसी विवाद को निराकृत करने के क्या तरीके हैं। 5वें में आपको लॉ ऑफ द सी पढ़ना है, सामुद्रिक विधि के बारे में, जो भी ब्लॉकेड वगैरह, प्राइस कोड वगैरह, इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाइए। ह्यूमन राइट पढ़ के जाइए, मानवाधिकार क्या है, और यूएन चार्टर विशेष तौर पर, ठीक है ना, उसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपको ये पेपर बेहद अच्छा जाने वाला है और अच्छा आप लिख पाओगे यदि सिनॉप्सिस मेथड को फॉलो करते हो। नॉर्मली आप जब सिलेबस देख लेते हो तो आप सिनॉप्सिस आराम से बना पाते हो, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं तो भी आप अच्छा आंसर राइटिंग कर पाते हैं। और अच्छा आंसर राइटिंग करने के लिए आवश्यक है कि आप मेरा मेथड्स ऑफ आंसर राइटिंग इन सेमेस्टर एग्जाम्स वीडियो को ज़रूर सुने, उस कंटेंट को फॉलो करें। डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पर मेरा वीडियो था आप लोगों के लिए। आगे भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कभी होंगे तो उनके रिगार्डिंग में वीडियो डालूंगा। मैं बेसिकली आप लोगों को सिविल जज, एडीपीओ या जुडिशरी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेकर तैयारी कराता हूँ। और मैंने ये चैनल डेवलप किया है, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए भी है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए भी है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। ये जो चैनल है, ये मेरा जो पेज है वो श्री गणेश लॉ एकेडमी के नाम से पेज है। चैनल में ये रन कर रहा हूँ श्री गणेश लीगल अवेयरनेस। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आपकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के बारे में और जो जनरल जानकारी एफआईआर के बारे में, केसेस क्या होते हैं, इन सारी वीडियोस की जानकारी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूँगा और आप लोगों को मार्गदर्शित करता रहूँगा जो मेरा ज्ञान है उसके माध्यम से। और भी कई लोगों के इंटरव्यू सेशन भी मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ, जिससे एडवोकेट्स को भी हेल्प मिलेगी, लॉयर्स को भी हेल्प मिलेगी, लीगल कंसल्टेंट को भी हेल्प मिलेगी, जनरल व्यक्ति को भी हेल्प मिलेगी और सेमेस्टर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को भी। तो ये मेरा चैनल आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने विधिक ज्ञान को, लीगल नॉलेज को डेवलप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलेंगे। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो लैंड लॉ पर होगा, भूमि विधि पर, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को अपलोड करूँगा। धन्यवाद।